हेलो नमस्कार, साइंस सुपर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी सर्कुलेशन सिस्टम की, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। आपको बताना है कि इनमें से जो रक्त का थक्का जमने के लिए जो उत्तरदायी प्रोटीन है वो कौन सा होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है। जैसे हमारे हाथ की अंगुली वगैरह कुछ कट जाती है तो उसके अंदर ब्लड निकलने लगता है, अगर हम उसको थोड़ी देर दबा के रखते हैं तो उसमें से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो रक्त का थक्का बन जाता है। तो कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण वो रक्त का थक्का बनता है? तो इसका आंसर होगा जो फाइब्रिनोज है, ये है जिसकी वजह से रक्त में थक्का जमता है। अगला क्वेश्चन है, RBC का ग्रेवाइड किसे कहा जाता है? आपको बताना है इसमें से कि जो RBC है उसका ग्रेवाइड किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लीहा, यकृत, अधिवक्र या थाइमस को। तो इसका आंसर होगा प्लीहा को। प्लीहा को RBC का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। और यकृत का मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वाली क्लास में, कि यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है? आपको बताना है कि एलर्जी के दौरान जो कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जिनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आपके ऑप्शन है बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या इयोसिनोफिल। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा इयोसिनोफिल। जो एलर्जी के दौरान जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या में वृद्धि इयोसिनोफिल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? यानी ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जो सबको डोनेट कर सकता है? ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सबको डोनेट कर सकता है, कौन सा है, दे सकता है? तो ऑप्शन है ए बी, ओ और बी। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सर्वदाता होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ। अगर ओ पॉजिटिव होता है और ओ नेगेटिव होता है, अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों साथ में हो तो आपको ओ नेगेटिव करना है, ठीक है। और ओ अकेला है तो आपको ओ करना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? आपको बताना है कि रक्त का pH मान कितना होता है। 7, 7.4, 5.7, 6.7। तो जो हमारा रक्त है वो थोड़ा क्षारीय होता है, थोड़ा क्षारीय होता है, तो हमारा रक्त का pH मान होता है वो होता है 7.4, ठीक है। ये pH स्केल है, 1 से 14 तक यहाँ अंकित होते हैं, ये 7 होता है। मतलब जो 7 से कम होता है वो तो होता है अम्ल, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो होता है क्षार, और ये जो 7 है ये होता है उदासीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? आपको बताना है कि हृदय से जो शरीर के अंगों तक रक्त को ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं धमनी, सीरा, कोशिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए
जब हृदय है, हार्ट हमारे रुधिर को प्यूरिफाई करता है। अशुद्ध जो शिराएँ हैं वो अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में लेके आती है, और जो धमनियाँ हैं वो शुद्ध रुधिर को अंगों तक ले जाती हैं। तो इसका आंसर होगा धमनी। धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर को अंगों तक ले जाती हैं, और शिराएँ हैं वो अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कि मानव हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बायां आलिंद, दायां आलिंद, वेंट्रिकल, वेना कावा। बताइए आपको। तो आपका आंसर होगा दायां आलिंद को मानव हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु का कार्य है, मतलब रक्त में बिंबाणु का कार्य क्या है, तो ये आपको बताना है। आंसर है आपके रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, या फिर हीमोग्लोबिन को धारण करना, या प्रतिरक्षा को, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि रक्त बिंबाणु का कार्य क्या है। तो रक्त बिंबाणु का कार्य होगा रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा गया है। आपको बताना है इनमें से कि प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा गया है। क्या पीयूष ग्रंथि को कहा गया है, पीनियल ग्रंथि को कहा गया, थाइमस ग्रंथि को कहा, या थायराइड ग्रंथि को कहा गया। तो आपको बताना है इनमें से कि प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा गया है। तो आपका आंसर होगा थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा ग्रंथि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव में किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है, यानी एंटीबॉडी नहीं है। कौन सा रुधिर वर्ग है जिसका एंटीबॉडी नहीं है, ये बताना आपको। तो ऑप्शन ए बी, बी ओ, कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जिसका एंटीबॉडी नहीं है। तो ए बी होगा, ए बी का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या आपको पता नहीं मिलियंस में होती है, कितनी होती है मिलियंस में। तो 2.5 से 4.7, 7.5 से 9.2, 4.6 से 6.2, और 5.7 से 12.8। तो बताना आपको कि लाल रुधिर रक्त कणिकाओं की संख्या मिलियंस में कितनी होती है। तो वो होती है 4.6 से 6.2 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। आपको बताना कि वे कौन सी कोशिकाएं हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, या मोनोसाइट। तो चलिए दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हैं ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, दायां आलिंद एवं बायां निल्ले के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे त्रिवलनी, अर्धचंद्राकार कपाट, द्विवलनी कपाट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कि दायां आलिंद व दायां निल्ले के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है। तो इसके बीच त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। किनकी जो भित्ति है उस पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं, मतलब डाले गए दाब को रक्तदाब कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं हृदय, शिराओं, धमनियों, या फिर कोशिकाओं। तो इनमें से किसके द्वारा डाला गया जो दाब है वो रक्तदाब कहलाता है। तो आपका ऑप्शन आंसर होगा धमनियाँ, यानी धमनियों के द्वारा जो डाला गया दाब है वो रक्तदाब कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है। अब आपको बताना है इनमें से कि वो कौन सा रक्त समूह है जो सबसे ब्लड ले सकता है, सार्वग्राही होता है। तो आपके ऑप्शंस ए बी, बी ओ और ए। तो आपका ऑप्शन होगा ए बी, यानी ओ है वो तो सबको देता है, वो तो दाता है,
ए बी है वो सबसे लेता है, तो ये ग्राही है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ये आपको कमेंट में बताना है और आपका आंसर, जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट में बताना है। क्लास कैसी लगी आपको और आपको जो भी कोई डाउट है तो वो अपना डाउट कमेंट में लिखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।